नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागस्य जननी तुल्यवत्सला इति पञ्चमपाठस्य व्याकरणस्य अंशान् अभ्यासं च पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति जननी तुल्यवत्सला। प्रथमे भागे वयं पाठस्य अर्थं ज्ञातवन्तः आस्म। प्रिय छात्रों, पंचम पाठ के पूर्व भाग में हमने पाठ के अर्थ को समझा था। आज हम द्वितीय भाग में परीक्षा की दृष्टि से पाठगत व्याकरण और अभ्यास कार्य को करेंगे। अधुना वयं शब्दार्थान् पठामः। प्रथमः शब्दः अस्ति बलिवर्दाभ्यां। बलिवर्दाभ्यां अर्थात वृषभाभ्यां, दो बैलों के द्वारा। क्षेत्रकर्षणम्, क्षेत्रस्य कर्षणम्। क्षेत्रकर्षणम् इति पदे षष्ठी तत्पुरुष इति समासः अस्ति। बच्चों, क्षेत्रकर्षण जो शब्द है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास आया है। जवेन अर्थात तीव्र वेगेन, तीव्र गत्या। तोदनेन कष्ट प्रदानेन, पीड़नेन। जब वो बैल उठ नहीं रहा था तो उसको धक्का मार करके, कष्ट पहुंचा करके, कभी मारपीट करके कर रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे बच्चों तोदनेन ये शब्द आया है। नुद्यमानः, बलेन नीयमानः। नुद धातु में जब हम शानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये नुद्यमान शब्द बनता है। हलम ऊढ़वा, हलम उत्थाप्य। हल को कंधे पर रख करके बैल खींचता है तो हलम ऊढ़वा, हलम उत्थाप्य। पपात अपतत, गिर गया। कृषिवलः, कृषकः। उत्थापयितुम, ऊपरी नेतुम। वृषः, वृषभः। बच्चों, यहाँ पर केवल ये वृष या वृषभ शब्द ही नहीं आए हैं, बल्कि बलिवर्दः, ऋषभः एते पर्यायवाचिनः शब्दाः अपि पाठे आगताः सन्ति। धेनूनां, गवां। नेत्राभ्यां, नयनाभ्यां अथवा चक्षुर्भ्यां। अश्रूणि, नयनजलम अथवा नेत्रजलम। आविरासन, प्रकटिताः अर्थात आ गए। सुराधिपः, सुराणाम अधिपः अथवा देवानाम अधिपः। सुराधिपः इति पदे षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। छात्राः, इन्द्रस्य कृते अस्मिन् पाठे अनेकानि समानार्थक पदानि आगतानि। पश्यामः तावत् कानि तानि पदानि। एक बार देखते हैं वे कौन कौन से शब्द आए हैं जो इंद्र के अर्थ में हैं। पहला है सुराधिपः, त्रिदशाधिपः, कौशिका, वास्व, आखंडलश्च। तो यहाँ पे पाठ में सुराधिप, त्रिदशाधिप, कौशिक, वासव, आखंडलः ये शब्द इंद्र के लिए आए हैं। इन सब का अर्थ इंद्र ही है। कृच्छ्रेण, काठिन्येन, कष्टेन, कठिनता से। इतरम इव, अपरम इव, दूसरे बैल की तरह से। ये शब्द वहां पर आया है जहां आया है कि एक बैल शरीर से दुर्बल था और दूसरे बैल की तरह से वह जुए को उठाने में समर्थ नहीं था। तो यहाँ पे ये शब्द आया इतरम इव, अपरम इव, सह हलम वोढ़ुम न शक्नोति स्म। वोढ़ुम वहनाय योग्यम, ढोने के लिए, ले जाने के लिए, भार का वहन करने में। अत्र वह धातुना सह तुमुन प्रत्ययः युक्तः अस्ति। बच्चों, वोढ़ुम शब्द को बनाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है और इसमें धातु प्रयोग हुई है वह धातु। प्रत्यवोचत, प्रति धन अवोचत। प्रत्यवोचत इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रत्यवदत्, अर्थात वापिस जवाब दिया। प्रत्यवोचत इति पदे यण संधि अस्ति। बच्चों, जानते हो प्रत्यवोचत शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर यण संधि है।
प्रति और अवोचत दो शब्द जुड़ करके ये प्रत्यवोचत शब्द बना है। नूनम निश्चयेन, वात्सल्यम स्नेह भावः, अपत्यानि संततयः अर्थात पुत्र पुत्रयः बेटे बेटियां संताने, विशिष्य विशेषतः विशेष रूपेण, तुल्यवत्सला अर्थात जहाँ पर माँ का स्नेह समान रूप से एक जैसा रहे सभी बच्चों के लिए, वहाँ पर ये विशेषण के तौर पर उस सुरभि के लिए तुल्यवत्सला शब्द आया है। अर्थम पश्यामः, समान स्नेह युक्ता, सुतः पुत्रः अथवा तनयः, भृशम अत्यधिकम बहु अधिकम, आखंडलस्य देवराजस्य इंद्रस्य, अचिरात शीघ्रम, चंडवातेन। बच्चों चंड शब्द के साथ में जब हम प्रउपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। प्रचंड वातेन, प्रचंड अर्थात बहुत तेज, वातेन वायु के द्वारा, वेग युता वायुना, मेघ रवैहि, मेघानाम रवैहि। रव शब्द छात्रों यहाँ ध्वनि के लिए आता है। तो बादल जब वर्षा ऋतु में गरजते हैं, कड़कड़ कड़कड़ की गरजने की आवाज आती है, और उसके बाद में जब बारिश होती है तो उसके लिए मेघरव शब्द का प्रयोग होता है। तो मेघानाम रवैहि, मेघ रवैहि इति पदे तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। मेघ रवैहि मेघस्य गर्जनेन, प्रवर्षः वृष्टिः, हिंदी में वृष्टि को हम वर्षा या बारिश कहते हैं। जलोपप्लवः, जलस्य उपप्लवः, उपप्लवः उत्पात शब्द के लिए आता है। इतनी बारिश हुई थी कि पानी ही पानी भर गया, जैसे उत्पात पानी मचा रहा हो बारिश के कारण। कर्षण विमुखः, कर्षणात् विमुखः, कर्षण क्या है? खेत की जो जुताई का कार्य चल रहा था उससे वो विमुख होकर के उस कार्य को छोड़ करके घर के लिए गया है, तो वहां पर ये शब्द आया है कर्षण विमुखः। इदम अपि तत्पुरुष समासस्य एव उदाहरणम अस्ति। वयं पश्यामः यत् अस्मिन् पाठे अधिकतया तत्पुरुषस्य समासस्य उदाहरणानि एव सन्ति। आप बच्चों देख रहे हो इस पाठ में पहले भी बहुत सारे शब्दों में तत्पुरुष समास के ही उदाहरण मिल रहे हैं। वृषभौ, वृषौ, वृषभ शब्द बलिवर्द, वृषभ, वृष आदि बैल के लिए ही प्रयोग होता है। तो वृषभौ वृषौ अर्थात दोनों बैल। छात्राः अस्मिन् पाठे वृषभः इत्यस्य कृते बलिवर्दः, ऋषभः, वृषः इत्येतानि पदानि आगतानि सन्ति। अगात्, आगच्छत् अथवा गतवान्। त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम् अधिपः अर्थात इंद्रः। त्रिदशाधिपः इत्यत्र अपि तत्पुरुषः समासः वर्तते। वयं पाठस्य व्याकरण अंशान् पठितवन्तः। इदानीं वयं पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासकार्ये यदि वयं पश्यामः चेत् प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरं लिखता। छात्राः अत्र विशेष ध्यानस्य आवश्यकता अस्ति। अस्य उत्तरं यथाशक्यं एकपदेन एव दातव्यं। बहुवारं छात्राः एवं कुर्वन्ति, ते लेखनसमये एकपदेन उत्तरत इति निर्देशं न पठन्ति, अपि तु स्वेच्छया पूर्णेन वाक्येन एव उत्तरं लिखन्ति। तद् योग्यं नास्ति। यदा कदापि वयं प्रश्नस्य निर्देशं पठामः तो निर्देशस्य पालनं करणीयम्। हमें बच्चों प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ना होता है और उसी के अनुसार उत्तर देना होता है, तभी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के प्रथम भाग क में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुद्यमानः आसीत्। उत्तरम भविष्यति कृषकः, कि बैल को कमजोर जान करके भी कौन उसको नुदन करके हुए बलात् ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसका उत्तर है कृषकः।
वृषभः कुत्र पपात, वह बैल था वह कहाँ गिर गया था। तो जैसा कि हमें कहानी में पता है कि किसान खेत को जोत रहा था और वहीं पे ही वो कमजोर बैल जुए को ढोने में समर्थ नहीं था, वहीं गिर गया था। तो अस्य उत्तरम आगमिष्यति क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बले सुते कमजोर पुत्र में कस्याः किसकी अधिका कृपा भवति, किसकी अधिक कृपा होती है। तो जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही पता है, जननी तुल्य वत्सला, जननी माता के लिए प्रयोग हुआ है। तो अस्य यदा उत्तरम वयम लिखामः उत्तरम भविष्यति मातुः अथवा जनन्याः। पर्याय पदम अस्ति, जनन्याः मातुः इत्यस्य पर्यायवाची पदम अस्ति। अग्रिमं भागं पश्यामः। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था। तो दो बैल थे, इसलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन का ही प्रयोग यहाँ करेंगे। बलिवर्दयोः इति उत्तरम भविष्यति। चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायतः। तेज हवाओं के द्वारा और बादलों की ध्वनि के साथ में क्या हुआ। तो प्रवर्षः, वर्षा, वर्षा हुई, वृष्टि हुई। तर्हि इदानीं वयं प्रथम प्रश्नस्य सर्वान् भागान् पठितवन्तः, तस्य उत्तराणि अपि ज्ञातवन्तः। इदानीं द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पुनः एकदा पठामि। मैं दोबारा से इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको भी बच्चों अभ्यास होना चाहिए। जब प्रश्न समझ में न आए, वैसे भी दो बार पढ़ोगे तो अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। छात्रों, प्रश्नस्य उत्तरम सर्वदा पूर्ण वाक्येन एव दातव्यम। इस प्रश्न का उत्तर आपको सदा पूरे वाक्य में देना है। एक वाक्य भी हो सकता है या दो वाक्य भी हो सकते हैं, कई बार तीन वाक्य भी हो सकते हैं। पर यदि इस प्रश्न का उत्तर आप एक पद में देंगे, वन वर्ड में देंगे, तो उसमें आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तर्हि प्रथमम भागम पश्यामः। तो दूसरे प्रश्न के पहले भाग को देखते हैं। क भागः। कृषकः किम करोति स्म। कृषकः किम करोति स्म। उत्तरम अस्ति कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। और यदि आप इनका उत्तर अपने आप बना करके लिखना चाहते हैं, यह उत्तर यदि लिख देते हैं कृषकः क्षेत्रस्य कर्षणं करोति स्म, तो वो उत्तर भी आपका सही होगा। ख भाग देखते हैं। माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माँ सुरभि किस लिए अपने आंसू बहा रही थी। उत्तरम अस्ति दुर्बलस्य पुत्रस्य पतनं दृष्ट्वा। यदा सः क्षेत्रे पतितः आसीत् तदा तस्य पतनं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। हम भी अपने परिवार में बच्चों देखते हैं कि यदि हमें या हमारे छोटे भाई बहनों को कभी चोट लग जाती है या कोई कष्ट हो जाता है, तो माता किस तरह से व्याकुल हो जाती है, हमारी अपनी माँ भी। तो उसी तरह से अपने एक पुत्र को खेत में असहाय निरीह अवस्था में पड़ा हुआ देख करके उस सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में भी आंसू भर आए थे। ग खंड को इसको देखते हैं। ग भाग में क्या है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो बच्चों पुस्तक में ये दिया हुआ है, एक बार इसका अर्थ जान लेते हैं। क्या उत्तर दिया है इसको देख लेते हैं। भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे वास्व, हे इंद्र, पुत्र की दीनहीन अवस्था को देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। वह दीन है, असहाय है, ऐसा जानता हुआ वह कृषक उसे बहुत तरह से पीड़ित कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है। सह
कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह वृषभ बहुत कष्ट के साथ में भार का वहन कर रहा है। इतरम इव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम इव जो दूसरा बैल है बच्चों वह शक्तिशाली है, तो यहाँ कहा है कि वह दूसरे बैल की तरह से धुर जो जुआ है उसका भार ढोने में समर्थ नहीं है। एतत भवान पश्यति न, यह आप नहीं देख रहे हो। इति सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, ऐसा सुरभि वह जो गाय है इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। तो बच्चों जहाँ पर भी किसी के वाक्यों को हम उद्धृत करते हैं, इंग्लिश में कहे तो कोट करते हैं, तो वहाँ पर के उसके वाक्य के बाद में इति शब्द का प्रयोग करके और हम उत्तर को पूर्ण करते हैं। अब इसके घ भाग को देखते हैं। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातुः माँ की अधिका कृपा, अधिक कृपा कस्मिन् भवति किसमें होती है। किम उत्तरम भविष्यति भवन्तः चिन्तयन्तु। अस्तु अहमेव वदामि। मातुः दुर्बले सुते अधिका कृपा भवति, दुर्बले अर्थात यह शक्तिहीनः अस्ति सः, तो माता की कमजोर बेटे पर सबसे अधिक कृपा होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं महतीं वृष्टिं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, पाठेस्मिन् सुरभेः इंद्रस्य च संवादः विद्यते। अधुना तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। छात्राः अस्य उत्तरलेखन समये विशेष अवधानस्य आवश्यकता भवति। उत्तरलेखन समये आदौ वयं क इति स्तंभं लिखामः, ततः परं सम्यक्तया विचार्य तस्य शब्दस्य पुरतः एव शुद्धम उत्तरम लिखामः। छात्रों जहाँ पर मिलान करने का प्रश्न होता है वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हम सबसे पहले क स्तंभ के उत्तरों को लिखते हैं और उसके बाद में ख स्तंभ में जिस शब्द का उचित उत्तर होता उसी के सामने लिखते हैं। लाइन से मिलान करना या अंकों से मिलान करना यह उचित नहीं होता। तो अब हम देखते हैं साक्षात प्रश्न में क्या है। कृच्छ्रेण काठिन्येन चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुतगत्या इंद्रः वास्वः पुत्राः सुताः शीघ्रं अचिरं बलिवर्दः वृषभः। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सः केन भारम उद्वहति अथवा सः कथम भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृच्छत्, कः ताम अपृच्छत्। अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम् केभ्यः दुर्बलः। धेनूनां माता सुरभिः आसीत्, कासां माता सुरभि आसीत्। बच्चों धेनु शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन आया है, इसलिए किम शब्द में हम षष्ठी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। तो कासाम शब्द बनता है, कासाम माता सुरभि आसीत्। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्। बच्चों एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ पर यदि हम उत्तर लिखते समय
उचित उत्तर को रेखांकित कर दे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे तो हमारे अंक और अच्छे आएंगे। पंचमं प्रश्नं पश्यामः। रेखांकित पदे यथास्थानं संधिं संधिविच्छेदं वा कुरुत। कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् प्लस आसीत् कुर्वन्नासीत्। तयोरेकः, तयोः एकः, तयोः धन एकः। न धन उत्थितः, नोत्थितः। सत्स्वपि, सत्सु धन अपि। तथा धन अपि, धन अहं, धन एतस्मिन्। छात्रः अत्र अस्मिन् संधि अपि अस्ति, वर्णसंयोगः अपि अस्ति। तथा अपि इति वयं यदा योजयामः तर्हि तथापि, तथापि इति भवति। तथापि धन अहम् इति यदि वयं योजयामः तर्हि यणसन्धि भवति। तथाप्यहम्। पुनः अहं धन एतस्मिन् इति योजयामः, वर्णसंयोगः अस्ति, तर्हि उत्तरम् आगमिष्यति तथाप्यहम् एतस्मिन्। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तम्? सा च अवदत् भो वास्व अहं भृशं दुःखिता अस्मि। तो सा पदम अत्र सुरभ्यै प्रयुक्तम्। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। अत्र अहम् इति पदम् अपि सुरभ्यै एव प्रयुक्तम्। अग्रे पश्यामः। सः दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। सः, दीन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? दीन शब्द वृषभ के लिए आया है, तो सः इति पदम वृषभाय प्रयुक्तम्। मे बहूनि अपत्यानि सन्ति। अत्र मे पदम कस्मै प्रयुक्तम्? मे इति पदम अपि सुरभ्यै एव प्रयुक्तम्। सुरभि के लिए ही प्रयोग आया है। सः च ताम् एव असान्त्वयत्। अत्र सः इति पदम इंद्राय प्रयुक्तम्। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। अत्र तव इति पदम सुरभ्यै एव प्रयुक्तम्। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम्। ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम अस्ति। तयोः मेलनं कुरुत। कश्चित् कृषकः दुर्बलं वृषभं क्रुद्धः कृषिवलः सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा विस्मितः आखण्डलः तुल्यवत्सला जननी। प्रिय छात्राः, एतां कथां वयं पठितवन्तः। आशासे एषा कथा भवतां कृते मनोरञ्जिका स्यात्। पुनश्च अभ्यासकार्यम् अपि वयं कृतवन्तः। अनेन परीक्षा दृष्ट्या अपि भवतां सिद्धता जाता अस्ति। अग्रिमे भागे वयम् एकं नूतनं पाठम् आदाय पुनः मिलामः। भवेत् तावत् शुभम्। धन्यवादः।